तोता की चालाकी। एक समय की बात है, अरब का एक सौदागर हिंदुस्तान में व्यापार करने आया। हिंदुस्तान में कुछ दिन बिताने के बाद जब वह अपने वतन वापस जाने लगा तो उसने एक बहुत ही सुंदर और मीठा बोलने वाला तोता खरीदा। अरब पहुंचकर सौदागर ने तोते को एक सुंदर से पिंजड़े में कैद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सौदागर को पक्षियों की भाषा आती थी और वह तोते से बात किया करता था, लेकिन तोता हमेशा यह सोचकर उदास रहता था कि हिंदुस्तान में वो अपने दोस्तों के साथ कितना खुश और आज़ाद था। एक दिन सौदागर व्यापार के लिए फिर से हिंदुस्तान जाने को तैयार हुआ और उसने अपने परिवार और नौकर चाकर से पूछा, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, आप सब मुझे बताएं कि वापसी में मैं आपके लिए कौन कौन से तोहफे लेकर आऊं। सब ने अपनी फरमाइश सौदागर को लिखवा दी। आखिरी में तोते की पारी आई और वह बोला, मुझे हिंदुस्तान से कोई भी तोहफ़ा नहीं चाहिए, बस मेरे साथियों को मेरा पैगाम दीजिएगा और बोलिएगा कि मैं परदेश में कैद हूँ। आप लोग मुझे भूल गए हो, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। आप लोग आज़ादी से बाग बगीचे में घूमते हो और मैं रात दिन आपकी और अपने देश की याद में तड़पता हूँ। अगर इस कैद से रिहाई का कोई तरीका हो तो मुझे बताए, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली और हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया। सफ़र करते करते जैसे ही हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंचा, उसे तोतों का एक झुंड दिखा। वह अपनी सवारी रोककर झुंड की ओर गया और अपने तोते का संदेश उन लोगों को सुना दिया। संदेश सुनने के बाद झुंड में से एक तोता कांपते कांपते ज़मीन पर गिरा और मर गया। यह देखकर सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद यह तोता उस तोते को जानता था, इसलिए सदमे में आकर मर गया। अब वो कर भी क्या सकता था, जो बात होनी थी वो हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद सौदागर वापस अपने वतन लौट गया। तोते ने अपने पैगाम के जवाब के बारे में पूछा। सौदागर बोला, इस सिलसिले में मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा और तुम्हारी बात बताकर मुझे बहुत पछताना पड़ा। तोते ने पूछा, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपको इतना दुख उठाना पड़ा? सौदागर बोला, हिंदुस्तान में मैंने पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ देखा। जैसे ही मैंने तुम्हारा पैगाम उन्हें सुनाया, उनमें से एक तोते का बहुत बुरा हाल हो गया। वह कांपते कांपते ज़मीन पर गिरा और मर गया। सौदागर ने जैसे ही यह बात तोते को बताया, वह भी उसी तरह कांपते कांपते ज़मीन पर गिरा और मर गया। यह देखकर सौदागर रोने लगा और बहुत दुखी हुआ और वो अपने आप को कोसने लगा, हाय, यह मैंने कैसी गलती कर दी। अगर ये बात मैंने यहाँ नहीं बोला होता तो क्या नुकसान हो जाता। इंसान की ज़बान जो चाहे करवा दे। सौदागर ने रो धोकर तोते को पिंजड़े से निकालकर बाहर ज़मीन पर रख दिया। ज़मीन पर रखते ही अचानक तोता फड़फड़ाकर हवा में उड़ गया और एक पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गया। सौदागर को बड़ी हैरत हुई और उसने तोते से पूछा, आखिर तुम्हें ऐसा क्या पैगाम का जवाब मिला कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तोता बोला, मेरे साथियों ने मेरे पैगाम के जवाब में मेरी रिहाई का रास्ता बताया है
कि अगर तुम अपनी आज़ादी चाहते हो तो मुर्दे की तरह पेश आओ, तभी तुम आज़ाद हो सकते हो। ऐसा बोलकर वह अपने वतन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया। इस कहानी में हमने ये देखा कि आज़ादी सबको बहुत प्यारी है, विशेषकर पक्षियों को। कभी कभी आज़ादी पाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि इस कहानी में तोते को मुर्दे की तरह पेश आना पड़ा, तब जाकर उसे आज़ादी मिली। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।